So hey guys, welcome to the new video. My name is Jay and मेरा एक ही टारगेट है एशिया का बेस्ट आईजीएल या एशिया का मैंने ज़्यादा ही बोल दिया लाइक इंडिया का बेस्ट आईजीएल बनना एंड लाइक मैं उस पे चीज़ पे काम भी कर रहा हूँ एंड हो सके तो आपको नेक्स्ट ऑफिशियल में मिल भी जाऊँ शायद से इफ़ लक इज़ विद अस एंड अभी मैं लाइक न्यू टीम फाइंड कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को इस टाइप की टीम चाहिए जो आपको मैं ऑफिशियल के लिए सीरियस हो एंड उनको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ। सो इसमें हमारा ड्रॉप पॉइंट होता है बेस सनसाइड लाइक जितनी भी टीम्स को मैं न्यूली हैंडल करता हूँ उनके लिए एक बेसिक सा मैंने ड्रॉप पॉइंट बना रखा है कि लाइक ट्रायल देने जा रहे हैं या एज आईजीएल अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ फर्स्ट टीम में तो ये बेसिक से ड्रॉप पॉइंट होगा। उसके बाद हम प्ले स्टाइल देख के ड्रॉप पॉइंट चेंज करेंगे। तो बेसिक सा ये ड्रॉप पॉइंट होता है हमारा एंड फिर मेरे को बेस कैंप पे कोई नहीं दिखा बट ऊपर इनकी कॉल्स की बहुत ज़्यादा वो लेट आती है। सो दैट्स वाई ये दोनों पे 4 आ जाते हैं। हमें बहुत बाद में पता चलता है। अभी मेरे को पता चलेगा कि उसमें 4 आ चुके देन फिर मैं ऊपर जाने का ट्राई करूँगा बट वो होता नहीं है। वो एक नॉक निकालता है बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता हमें और देन फिर हम यहाँ पे वो नॉक तो देगा बट कुछ फ़ायदा नहीं होगा। देन फिर हम वो नॉक देंगे देन फिर हम रिवाइव करेंगे। देन फिर मैं कॉल देता हूँ इन्हें कि जल्दी से जल्दी डॉक निकलो, एक को डायनो मार लो डॉक पे एंड डॉक निकल जाओ, ठीक है। तो बिकॉज डॉक पे इतना लेट तक कोई होता नहीं है एंड थे भी नहीं कोई डायनो मारा था एंड इफ़ होते भी देन फिर भी हमारे पास एक ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन रेड रोड या वेंटेज। सो इफ़ वहाँ पे भी होते तो हम मिडिल से आराम से इधर से मूव करके स्टेडियम चले जाते। तो यहाँ पे हम लोग ईज़िली मैं उन्हें पीछे भेज देता हूँ एंड देन फिर यहाँ से फिर मैं भी मूव करने का ट्राई करता हूँ बट मेरे को निकलने नहीं दिया जाता। वो लोग पकड़ लेते हैं मेरे को। सो दैट्स अ वेरी बिग इशू बट वी हैंडल इट एंड मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर यहाँ से हम अपना फर्स्ट फाइट लेने के लिए जो कि प्री प्लान्ड होना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी फाइट लेने जा रहे हो तो प्लान करके जाओ यार, विदाउट प्लान कहीं पे भी कूदना नहीं है हमें। सो मेरी प्लानिंग ये होती है कि हम पीछे से जाएंगे बिकॉज अगर ये टीम ने हमें मारा है तो इन पे कॉन्फिडेंस है। सो ये लोग पक्का आर्सेनल खोलने जाएंगे ही जाएंगे और वही चीज़ ये लोग करते हैं। हम थोड़ा आगे जाके हिट लिस्ट भी ले लेंगे बिकॉज मेरे को प्रॉपर लोकेशनिंग चाहिए थी और वो हमें आगे जाके मिल भी जाती है जब हम अपने रूट कंप्लीट करके आगे पहुँचेंगे। देन फिर हम हिट लिस्ट लेंगे भी और हिट लिस्ट लेने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे फिर मैं बोलता हूँ कि ये वाले रिच पे ही रहना स्नाइपर, यहीं से ये आगे वाली रिच जो आएगी यहीं से कवर देना। हम लोग आगे जाके इजीली लेते हैं उनको। फिर हम 3 आगे जाते हैं, थोड़ा ग्लू डालते हैं ताकि वो लोग निकल के फायर दे ताकि हमारा स्नाइपर डैमेज दे पाए। सो वो डैमेज भी देता है एंड पीछे स्पॉटिंग भी हो जाती है कि पीछे स्नाइपर है। देन फिर यहाँ पे वो लोग निकल के मारने का ट्राई करते हैं रशद को बट मैं उन्हें 127 का मारता हूँ। देन फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि लेफ़्ट से रश कर दो बिकॉज राइट में स्नाइपर है एंड राइट में एक और बंदा है जो कि आर्सेनल के कोने पे बैठ रखा था जो कि हमें स्पॉटेड था। 2 उधर थे एंड उन पे प्रेशर भी था बोल्ट का एंड मैंने भी 127 मार रखा था, 127 मार रखा था। सो मेरी ये कॉल थी कि उधर से चढ़ जाओ और ये दोनों बहुत अच्छे से करते भी हैं एंड उस साइड से चढ़ते हैं एंड देन फिर मेरे साइड पे एक ही बंदा था तो मैं उसे ले लेता हूँ और वो नीचे वाला इसलिए नहीं मारता बिकॉज उस पर प्रेशर क्रिएटेड था इस नंबर के साइड से एंड बोल्ट भी फटे जा रहा था उस पर, दैट्स वाई वो नहीं मारता एंड इसे मैं ज़िगज़ैग करके ले लेता हूँ। इसकी गोली टच नहीं होती क्रॉस एयर से एंड ईजिली वी वाइप द टीम इन सेकेंड्स। एंड देन फिर यहाँ से हम अपना रोटेशन जो आगे का होता है वो अभी नहीं करते हैं बिकॉज एक और टीम आती है यहाँ पे मेरे को कॉल आती है। देन फिर मैं तुरंत कॉल देता हूँ कि सनसाइड आ जाओ बिकॉज वो जो टीम होगी वो पक्का आर्सेनल साइड पे आएगी आर्सेनल कवर करने के लिए। उन्हें लगेगा कि हम पीछे निकल चुके हैं बट हम पीछे नहीं निकलेंगे, सन साइड पे ही हम होल्ड करते हैं। देन फिर हम सन साइड पे होल्ड करते हैं और वो लोग वही चीज़ करते हैं, वो लोग आते हैं डायरेक्टली खुले से। देन फिर मैं बोलता हूँ ये पीछे वाले को लो एंड बहुत ही तगड़ी कॉल होती है यहाँ पे एंड मैं नैरो देता हूँ और बोलता हूँ तुरंत स्काइलर दो पीछे से और दोनों की नैरो प्लस स्काइलर की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है। तो हम उसे नॉक ले लेते हैं। तो हमारा बंदा नॉक होता है बट कोई टेंशन नहीं था उससे, मैं उसे रिवाइव कर देता हूँ बिकॉज हम लॉन्ग की फाइट में है तो रिवाइव ईजिली हो सकता है। बट जो सामने हमने नॉक दिया था उसे हम तुरंत फिनिश लेने को मैं बोल देता हूँ बिकॉज अगर हम उसे छोड़ते देन फिर बहुत बड़ा इशू बन सकता था। वो आगे में रिवाइव हो सकता था एंड वो कभी भी मतलब हर एक बंदा कभी सेकंड्स में जो फाइट होती है उसका मोशन चेंज कर सकता है, किस भी तरफ पे फाइट मूव कर सकती है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिनिश को नॉक लेना। अगर आप 1 2 3 दे रहे हो तो आप हमेशा याद रखो कि आपको नॉक तुरंत फिनिश लेना है, उसको छोड़ना नहीं है उसे एज ये राइजिंग कॉल्स। यहाँ पे फिर मैं थ्रोवेल्स देता हूँ एंड देन फिर ये बंदा पीछे निकल जाता है। मेरे को बाद में पता चलता है कॉल आती है। थोड़ा कॉल्स का तो इशू हो रहा था इस टीम में बट अभी देखते हैं आगे क्या क्या होगा एंड फिर
क्या चलता है इस टीम के साथ थोड़ा। एंड फिर यहाँ पे मैं कॉल देता हूँ कि जाओ गए इस साइड से आगे जाओ तुम लोग, मैं मेरा कवर है। फिर ये लोग पूरा ही बैक कर जाते हैं पीछे में, बट फिर ये लोग आगे में मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे जो ये पीछे का ये है, यहाँ पे बस 2 बंदे हैं। तो फिर हम रश करने के लिए जाते हैं आगे में। देन फिर बहुत ही प्यारा सा हम रश करते हैं। यहाँ पे तो मैं नॉक दे दूँ बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास कि बंदे अभी यहीं पे हैं। देन फिर वो देता है, बट बहुत ही अच्छा स्नाइपर गेम प्ले दिखाता है। एंड हम एग्जीक्यूट करते हैं, हम इस साइड से जाते हैं, मूव करते हैं बिकॉज उधर साइड से स्नाइपर मार रहा था। सो मेरी कॉल थी कि राइट से आ जाओ, वो उधर से देता रहेगा, हम इधर से देते रहेंगे। सामने में एक बंदा था, मैंने नैरो दिया, उससे बोला स्कैनर दे दो, और वो स्कैनर देते भी है, दैट्स वे पीछे चले जाते हैं। और देन फिर यहाँ पे मैं भी एक नॉक लेता हूँ, एक गोली मार के देन फिर मैं ग्लू डालता हूँ ताकि वो मेरे पे टारगेटेड हो जाए। एंड देन फिर पीछे से रशर जाके इजीली गए। एंड वही चीज़ ये लोग करते भी हैं, इजीली कूदते हैं, एक जगह टारगेटेड होता है एंड जाके हम दोनों ले लेते हैं। एंड पीछे हमको पता चलता है बाद में कि स्नाइपर भी यहाँ पे है। सो मैं कॉल देता हूँ कि उसे थोड़ा सा डैमेज दो एंड ईजिली हील वील कर लो पहले, बिकॉज वो स्नाइपर है तो वो डैमेज डील कर सकता है बहुत ज़्यादा। तो पहले हम फिनिश लेते हैं, देन फिर आगे जाएंगे हम उसे, बट वो पीछे निकल जाएगा। सो दैट्स वाई हम उसे ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ यहीं पे लास्ट तक जोन बनेगा। बिकॉज अगर आप जोन देख रहे हो तो जोन उसी हिसाब से है कि वहाँ पे बनेगा। सो मैं सन साइड को ही प्रेफर करता हूँ बिकॉज ये ऊंचा एरिया है। एंड अभी देखना, अभी आप इस साइड से टीम आएगी तो ये प्रिडिक्टेबल था। सो वी आर रेडी फॉर द फाइट एंड हम रेडी भी रहते हैं और उस फाइट के लिए। एंड फिर पीछे से टीम आती भी है। एंड यही चीज़ है गाइस, थोड़ा इस वीडियो में आपको मैं एग्रेसिव दिखूंगा, थोड़ा इधर उधर फाइट कराता हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम था टीम के साथ। सो ज़्यादा से ज़्यादा फाइट लेने की ट्राई कर रहा था। एंड मेरे लेवल का लॉबी नहीं था, जिस लेवल पे मैं खेला करता था अपनी पिछली टीम से, उस लेवल की लॉबी नहीं थी ये। बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत कम की लॉबी थी। एंड बहुत कम भी तो नहीं बोलूँगा, बट कम की थी बिकॉज प्रेशर थोड़ा आ रहा था। बट इतना भी नहीं कि मैं बोल दूँ कि बहुत ख़तरनाक लॉबी थी, ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा मिनिमम ही लॉबी थी। सो मैं भी थोड़ा फ्रीली होके खेल रहा था। सामने बंदे दिखे बट मैंने नेड मारे, बट एक भी का बिकॉज वो लोग बैक ऑफ कर चुके थे। एंड ये कॉल मेरे को नहीं आई थी, मेरे को लग रहा था वो पत्थर के पीछे ही। सो मैं ट्रोबल्स डालता हूँ एंड फिर यहाँ पे मैं कॉल देता हूँ कि साइड वाले को चढ़ के ले लो। बट यहाँ पे सीन ऐसा था कि बंदे पीछे से भी आ रखे थे। सो वी आर टू हैंडल इट। सो स्नाइपर इसको लेता है एंड मैं कॉल दे देता हूँ पीछे वाला सिंगल ही है, वो ज़्यादा नहीं मार पाएगा। विंचेस्टर उस पर आराम से जाके आप तो आगे वाले को लो। एंड देन फिर ये चीज़ ये लोग एग्जीक्यूट भी करते हैं, ये आगे वाले को जाके लेते हैं ईजिली। एंड फिर हम लोग पीछे वाले को ले लेते हैं आराम से, क्योंकि उसका 4v1 था, भगवान तो है नहीं वो कि निकाल देगा। सो हम लोग जाते हैं साथ में एंड मैं थ्रो एक्सचेंज करता हूँ एंड फिर इसे भी फिनिश ले लेते हैं। फिर साइड से हमें एक बंदा दिखता है। सो हम गए थे सिर्फ उसे चेक करने के लिए, बट फिर उसके बाद नहीं दिखता है। सो फिर हम अपने पोजीशन पे आ जाते हैं अगेन। एंड फिर यहाँ से फिर मैं नैरो देता हूँ, हमें टीम दिखती है। दैन फिर हमारी यहाँ से तो थर्ड पार्टी होती है दिखते टाइम पे, बिकॉज उसी से इधर साइड पे ही मेनली जो टीम्स थी वो इधर साइड पे ही फाइट कर रही थी। सो इसमें मोड था, सो शॉर्ट्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे, बट लास्ट में हो ही गए। एंड मैंने ट्राई किया था कि इसे शॉर्ट कनेक्ट कर दूँ, बट ये मीशा लेके चल रहा था शायद से। एंड एक और बंदा आता है, बट मैं उसे भी ले लेता हूँ बहुत ही ईजीली। इसको पीछे से पड़ जाती है एंड ये पीछे से पड़ती है। एंड वहाँ पे मतलब 2 टीम्स की फाइट चलनी भी स्टार्ट हो जाती है। देन फिर मैं नैरो दे देता हूँ एंड तुरंत कॉल देता हूँ कि गाइस उधर आ जाओ, उधर हम थर्ड पार्टी करते हैं। बट फिर जैसे ही मैंने कॉल देता हूँ मेरे को रियलाइजेशन हुआ 12 टीम्स है एंड लाइक ऊपर भी एक बंदा है एंड वहाँ पे सिर्फ 4 ही बंदे थे माइट भी। सो हम कॉल देते हैं कि ईजिली यहीं पे रहो, आराम से घर पे चलते हैं। आगे में पहले वहाँ से फायर देके राइट वाली टीम को पूरी अच्छी तरीके से लेते हैं, देन फिर हम करेंगे। बट राइट में बस एक ही बंदा था और उसे हम तुरंतली क्लियर आउट कर देते हैं। उसके बाद फिर 3 ही बंदे बचते हैं जो कि आगे में थे। एंड वी रश एंड वी वाइप द टीम। बहुत ईजिली हम वाइप कर देते हैं बिकॉज मेरे पे थ्रोवेल्स नहीं थे। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे थ्रोवेल्स नहीं डाले थे एंड किसी पे भी नहीं थे, मैंने पूछ रखा था। सो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू एंड वी बुया इट एंड बहुत ही अच्छा गया ये वाला मैच।